फिर बारी ताला ने इसी आयत में आगे फरमाया वाज़्ज़रूहु, भाई कामयाबी चाहते हो तो दूसरी शर्त यह है कि फिर हर हद से बढ़कर मेरे महबूब की बारगाह का अदब किया। फल्लज़ीना आमनू बिही, पस वो लोग जो मेरे महबूब पर ईमान लाए, मोहब्बत और इश्क की शक्ल। वाज़्ज़रूहु, और जिन्होंने हर हद से बढ़कर मेरे महबूब की बारगाह का अदब किया। जो मैं कह रहा हूं ना, हर हद से बढ़कर, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये इस लफ्ज का माना है। आप कभी कुरान का मुताला करें, दीगर चीजों के लिए बारी ताला ने जब अदब का मफहूम बयान करना चाहा तो उसके लिए ताजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ एक आयत पढ़ता हूं, मारूफ कलिमात है। फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, अल्लाह ने अपनी निशानियों की शायर की जब बात की तो युअज़्ज़िम ये ताजीम से निकला। फरमाया जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करता है, तो लफ्ज ताजीम का आया। मगर आप कुरान को पढ़ लें, जब भी कमली वाले आका की बारगाह अक़दस की बारी आई और अदब का मफहूम बयान करना चाहा तो बारी ताला ने एक जगह पर भी ताजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया, ताजीर का लफ्ज। जैसे यहां आपने सुना अज़्ज़रू, ये ताजीर से निकला। एक और मकाम है, वहां फरमाया वतुअज़्ज़िरू, तो हर जगह ताजीम नहीं ताजीर मिलेगा, और ताजीर कहते ही उस अदब को है जो हर हद से बढ़कर। देखिए ना, वालिदैन का अदब उसकी एक हद है, हद क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। असातिज़ा के अदब की एक हद है, पीरो मुर्शिद के अदब की भी एक हद है। आप हद क्रॉस करेंगे तो कुछ और बन जाएगा। मगर वाहिद कायनात के अंदर कमली वाले आका की एक हस्ती ऐसी हस्ती है कि जिनके अदब की हद है ही कोई। तुम जितना भी कर लोगे वो हद के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कमली वाले आका की शान ही इतनी बुलंद है कि किसी के बस में है ही नहीं जो उस शान से बढ़कर अदब कर। तो फरमाया ये जो तुम्हारे आम लोगों के अदब के लिए हदें हैं ना, जब तक उन हदों से बढ़कर मेरे महबूब की बारगाह का अदब नहीं करते, वो अदब मेरे महबूब की बारगाह के लायक हो। अब अगर ये बात किसी को समझ ना आ रही हो कि अल्लामा साहब आप इतना जोर दे रहे हैं हद से बढ़कर अदब, तो ये होता क्या है, वो बात समझाएं भी तो सही। हद से बढ़ना तो अच्छा नहीं है। समझने के लिए हमारे लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से बढ़कर कोई और नमूना नहीं। उनसे सीखते हैं कि अदब किसे कहते हैं, और इस पर भी सिर्फ एक ही हदीस मुबारका और उसका भी खुलासा सुनाना चाह रहा। सियासता की किताबें बड़ी पढ़ी हैं, बुखारी शरीफ को जाकर पढ़ी। हुआ यूं कि किसी कबीले में कोई झगड़ा हो गया और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फैसला करने के लिए तशरीफ। वापसी में कुछ लेट हो गए, ताखीर हो गई। पीछे नमाज का वक्त था, सहाबा किराम आपके इंतजार में थे कि कब कमली वाले आका वापस आए तो हम बाजमात आका के पीछे नमाज अदा करें। जब ताखीर ज्यादा हो गई और करीब था कि अगर मजीद इंतजार करते तो नमाज कज़ा हो जाती, ऐसे में सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु उठे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि अबू बकर आप इमामत के मुसल्ले पर खड़े हों ताकि हम बर वक्त बाजमात नमाज तो अदा करने कहीं कज़ा ना हो। हदीस मुबारका में है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु इमामत के मुसल्ले पर आ गए। सहाबा किराम ने सफ़े बना ली, इकामत हो गई, जमात खड़ी हो गई, हत्ता के सूरा फातिहा की तिलावत भी हो गई। ऐसे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। मेरे आका ने जैसे ही देखा कि मेरे गुलाम अबू बकर की इब्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं, जमात खड़ी है, तो चाहिए तो ये था कि जमात खड़ी हो चुकी है, आप लेट आए हैं तो जहां पीछे जगह थी वहीं खड़े हो जाते। देखिए ना, जमात खड़ी हो जाए, कोई लेट आए तो किसी को सफे चीर कर आगे जाने की इजाजत है जी? शायद लक्ष्या में हो, खा किसी का वालिद आ जाए, गांव का नंबरदार और चौधरी आ जाए, मुल्क का वजीर आजम ही आ जाए, हत्ता कि किसी का पीरो मुर्शिद भी आ जाए, अगर जमात खड़ी हो गई है, वो लेट है, तो अब किसी को आगे जाने की इजाजत, जहां जगह है वहीं खड़ा होना। मगर दोस्तों, नमाज नाम ही बारगाह मुस्तफा के अदब। आका पीछे खड़े नहीं, आपने सफे चीर कर
पहली सफ तक पहुंचने के लिए गुजरना शुरू कर। जब पहली सफ में से गुजरे तो यकीनन सहाबाए किराम की नजर तो पड़ी होगी, देखा कि आका तशरीफ ले आए। जुबान से उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि चूंकि नमाज पढ़ रहे हैं, जुबान से नहीं बोले। अब बगलों को बताना भी चाह रहे थे कि आका तशरीफ ले आए, जुबान से नहीं कह रहे थे। क्या किया? हदीस मुबारका में है फसफ़कन्नास, लोगों ने तालियां बजाई। तस्फीक, हाथ बंधे थे ना, तो यूं हाथों पर उल्टे हाथ मारे ताकि अगलों को खबर हो जाए कि कायनात के आका तशरीफ ले आए। मेरे आका सफों में से गुजरते जा रहे हैं और तालियों का शोर बुलंद होता जा रहा है। बाज लोग कहते हैं इस हदीस की शरह करते हुए कि आका सफों में से इसलिए गुजरे थे कि अभी जमात बाकायदा नमाज शुरू नहीं हुई थी, सहाबाए किराम खाली सफ़े बना के खड़े। गलत बात है। अगर खाली सफ़े बना के खड़े होते, अल्लाहु अकबर कह के नीयत ना बंदी होती, तो जब आका तशरीफ लाए थे तो माज अल्लाह वो सहाबाए किराम सारी जुबानों से गूंगे तो नहीं थे। वो बोल के अगलों को कहते कि भी हट जाओ, कमरी वाले आका तशरीफ ले आए। उन सहाबाए किराम का जुबान से ना बोलना और हाथों पर हाथ मारकर तालियां बजा के अगलों को मुतवज्जे करना, इसका मतलब यह है कि खाली सफ़े बना के नहीं खड़े थे, बल्कि अल्लाहु अकबर कह के बाकायदा नीयत। जब ये सारा इवेंट हो गया ना, मैं आगे सुनाता हूं। इस मौका पर मेरे आका ने ये मसला भी समझाया, इस हदीस के एंड पर है। आका ने सहाबाए किराम को समझाया कि आज के बाद सुन लो, अगर दौराने नमाज किसी को, इमाम को किसी बात पर मुतवज्जे करना हो तो तालियां नहीं बजाते, बल्कि सुबहान अल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना है। ये मसला भी आका ने इस मौके पर समझाया, क्योंकि औरतों के लिए आज भी यही मसला है कि अगर औरतें अलग अपनी जमात करा रही हो, इमाम उनकी भूल जाए कि उनको किसी बात पर मुतवज्जे करना हो, तो वो आज भी जुबान से नहीं बोलती। उनके लिए यही है कि ऐसे तालियां बजाएं। मर्दों के लिए आका ने इस मौके पर मसला समझा दिया। इसका मतलब कि खाली सफ़े बना के नहीं खड़े थे, नियत बांध के खड़े थे। अब ये तो था मुक्तदियों का हाल। आगे इमामत के मुसल्ले पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े। अब रावी ने एक जुमला लिखा है मजमून को छोड़कर, वो कहते हैं कि ये वो अबू बकर हैं, जब नमाज पढ़ते थे तो उनकी तवज्जो कभी दाएं बाएं नहीं आती, इस यकसुई से नमाज पढ़ते थे। मगर अबू बकर कहते हैं कि उस दिन तालियां इतनी बची कि मैं जो इमामत के मुसल्ले पर खड़ा था तो सोचने पे मजबूर हो गया कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, सहाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों तालियां बजा रहे हैं। पहली रकत थी, अभी सूरा फातिहा पढ़ी थी। जब कोई गलती समझ में ना आए तो यकीनन दिल से आवाज आई होगी कि अबू बकर सिवाय कमली वाले आका की आमद के कोई और सबब नहीं हो सकता, कहीं आका तशरीफ ना ले आए। अब हदीस मुबारका को जाके पढ़े, इधर ख्याल आया, उधर अबू बकर ने इमामत के मुसल्ले पर खड़े खड़े यूं चेहरा पलट के देखा कि कहीं हुजूर तो नहीं आ गए, ये नमाज हो रही है। और जब पलट के देखा तो उस वक्त तक मेरे आका पहली सफ में तशरीफ ला चुके थे। अबू बकर ने जैसे ही आका को पहली सफ में मौजूद पाया, अबू बकर ने इमामत का मुसल्ला छोड़ दिया, पिछले कदमों वापस रखा। अब आका देख रहे हैं कि अबू बकर मुसल्ला छोड़ दिया, तो मेरे आका ने भी जुबान से कुछ नहीं फरमाया, क्योंकि नमाज हो रही थी। हदीस मुबारका में फ़अशारा इलै, मेरे आका ने अबू बकर को यूं इशारा किया, जिस इशारे का मतलब यह था कि आका फरमा रहे थे कि अबू बकर मुसल्ला न छोड़, यहीं खड़ा रहे, आज मैं नबियों का इमाम भी तेरे पीछे ही नमाज अदा कर लेता हूं। कुर्बान जाए अबू बकर के मुकद्दर पर जिन्हें आका ये फरमा रहे हैं। जब आका का इशारा देखा ना, अबू बकर ने हदीस मुबारका में है कि अल्लाह की हम्द बयान की। वो हम्द क्या बयान की होगी, शुक्राने के कलिमात कहे होंगे, मौला तेरा शुक्र है तेरे महबूब ने इस काबिल समझा कि मुझे खड़े रहने की इजाजत हुक्म दिया। मगर इतना करके वो खड़े फिर भी नहीं, मुसल्ला छोड़ दिया, पिछली साफ किया। मेरे आका इमामत के मुसल्ले पर गए, जमात कराई, नमाज पढ़ाई। जब नमाज मुकम्मल हो गई, फारिग हो गई, मेरे आका ने वहीं बैठे बैठे अबू बकर से एक सवाल पूछा। यकीनन जितने लोग नमाज में होंगे सब सुन रहे हैं। मेरे आका अबू बकर से पूछते हैं, मा मना आका अन तस्बुता इस अमर,
अबू बकर बता, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि साबित कदम रहना, पीछे ना हटना, मुसल्ला ना छोड़ना, तो बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने इमामत का मुसल्ला क्यों छोड़ा? ये आका ने सवाल पूछा अबू बकर से। ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की है, जिसके कलिमात एग्जैक्ट पढ़ के सुना। मा मना अन तस्बुता इज अमर। अबू बकर, जब मेरा अमर था, हुक्म था कि यहीं खड़े रहना, पीछे ना हटना, तो बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने मुसल्ला क्यों किया? अबू बकर ने जवाब दिया, वो सुनाता हूं, मगर उससे पहले वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहु अलैहि इस हदीस की शरह करते हुए एक बड़ी ईमान अफरोज बात है। आप फरमाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू बकर से पूछ रहे हैं कि अबू बकर बता तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा, तो एक जहन में सवाल आता है कि क्या आका को पता नहीं था कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा? क्या ख्याल है लक्ष्यों वालों का, पता होगा या नहीं होगा? जी डरते डरते बोल रहे हैं, शायद बाजों का ख्याल है नहीं पता होगा। जी ये इल्म गैब का मसला भी नहीं है, याद रखें। हमारा अकीदा तो है ना, आका तो सीनों में छुपी हुई नीयतों को भी जानता है, मगर ये तो कॉमन सेंस की बात है। हम सिर्फ हदीस मुबारक पढ़े ना, तो इतनी समझ तो हमें भी आती है कि अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा था तो आका के अदब की वजह से छोड़ा था। तो क्या आका को इतनी समझ भी नहीं थी? समझ थी, जानते थे कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा, मगर सवाल यह है कि जब जानते थे तो फिर पूछा क्यों? इसकी हजार तौजीहात होंगी जो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, मगर हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मेरा ज़ौक़, मेरा विजदान कहता है कि एक बात जो समझ में आती है, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, कि शायद आका ने पूछा इसलिए था कि जब अबू बकर से ये सवाल करूंगा तो अबू बकर कोई जवाब तो देगा ना, और फिर अबू बकर जो जवाब देगा, अबू बकर का वो जवाब क़यामत तक फजाओं में गूंजता रहेगा। और मेरे आका अबू बकर के लहजे में क़यामत तक आने वाली इंसानियत को सुनवाना चाह रहे हैं कि लोगों सुनो, अबू बकर के अकीदे में बारगाह मुस्तफा का अदब क्या है, ये सुनवाना मकसद। पूछा अबू बकर बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा? बस ये सवाल जो हुआ तो कुर्बान जाए उस परवाना चिराग मुस्तफी के जवाब। रिक्कत के साथ रो के अर्ज करने लगे, मा काना ले इब्ने अबी कुहाफा बैना यदैहि रसूलिल्लाह। अर्ज करते हैं आका आपका हुक्म सारा को पर, लेकिन अबू कुहाफा के बचड़े, ये अदब की इंतहा है ये जुमला जो उन्होंने इस्तेमाल किया। यूं भी कह सकते थे अबू बकर की मजाल कहा, यूं नहीं कहा माकाना ले इब्ने अबी कुहाफा, क्या कहा अबू कुहाफा के बचड़े अबू बकर की मजाल कहा कि हुजूर पीछे खड़े हो और वो आगे खड़ा हो जाए। ये जवाब है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। मैं यही मज़मून रोक के इस पर बस कमेंट करना चाह रहा हूं, जहां तक मैं लाना चाहता था बस समझे पहुंच गया। हाज़रीन मुकर्रम, जरा एक लम्हे के लिए पूरा तसव्वुर बनाएं अपने जहनों में कि नमाज है, नमाज भी बाजमात है, इमामत के मुसल्ले पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, सहाबा किराम ने पीछे सफ़े बनाई हुई हैं, और ऐसे में पीछे से कमरी वाले आका तशरीफ ले आए, पहली सफ पे पहुंचे। अब सूरत हाल ऐसी बन गई कि एक तरफ खुदा की नमाज जैसी इबादत है और दूसरी तरफ बारगाह मुस्तफा का अदब है। अगर नमाज जारी रखें वहीं खड़े खड़े तो अदब जाता है, और अगर अदब करने के लिए मुसल्ला छोड़ के पीछे हटे तो खुदा की नमाज जाती है। तो यक वक्त दोनों काम, बोले भाई दोनों में से कोई एक काम ही हो सकता है, या खुदा की नमाज जारी रख लें या पहले रसूल का अदब कर लें। तो लक्ष्यों वालों जरा सोचो, अबू बकर ने भी एक लम्हे के लिए सोचा तो होगा ना कि अब करूं क्या, खुदा की नमाज जारी रखूं या पहले बारगाह मुस्तफा का अदब? सोचा होगा या नहीं सोचा होगा? बस इधर ख्याल आया होगा कि क्या करूं, उधर अंदर बैठे हुए मुफ्ती ने जवाब दिया होगा कि अबू बकर अगर नमाज रह गई तो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ी जा सकती
सकती है, मगर यार का अदब रह गया तो जिंदगी भर की पड़ी। अबू बकर ने कोई एक लम्हा ज़ाया किए बगैर, मैं एक जुमला कह रहा हूं, गौर से सुने, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अबू बकर ने कोई एक लम्हा ज़ाया किए बगैर खुदा की नमाज जैसी इबादत को बारगाहे मुस्तफा के अदब पे कुर्बान कर दिया। बोलिए किया या नहीं किया? कोई है जो इससे इख्तिलाफ कर सके? और मेरे आका के सामने किया। मेरे आका ने नहीं फरमाया कि अबू बकर तूने गलत किया, खुदा की नमाज पढ़ रहा था तुम्हें जारी रखना चाहिए, बल्कि पूछा अबू बकर से ताकि रई सही कसर अबू बकर के जवाब से पूरी हो जाए। मैं यहां तक लाया इसलिए था कि मैं बात कर रहा था कि अदब आका का ऐसा जो हर हद से बढ़कर, मैं ये समझाना चाह रहा था कि हद से बढ़कर अदब क्या है। अब फैसला मैं आपसे करवाता हूं, मुझे ये समझा दें कि ये अदब जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया कि आका की खातिर इमामत का मुसल्ला ही छोड़ दिया, मुझे बताएं ये अदब हद के अंदर है या हद से बढ़कर है? दिल क्या कहता है जी? है किसी के लिए ऐसा अदब करने की इजाजत? ये अदब है जिस अदब का तकाजा अल्लाह का कुरान कि लोगों अगर कामयाबी चाहते हो तो दूसरा पर्चा जिसमें से पास होना जरूरी है, उस पर्चे का उन्वान है बारगाहे मुस्तफा का अदब, और अदब भी ऐसा जो हर हद से बढ़कर। और ये सिर्फ एक नहीं है, आप जिस सहाबी को देखेंगे ये रंग नजर आता है। मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया? जब आका गजवा से पलट के आ रहे थे, असर की नमाज का वक्त था, आका नमाज पढ़ चुके हैं, अली ने अभी नहीं पढ़ी। फरमाया अली आराम करना चाहता हूं, अपनी गोद हाजिर करो ताकि सरे अनवर रखूं और आराम करूं। आका खुद नमाज पढ़ ली है, आराम करना है, असर की नमाज है, थोड़ा सा वक्त है, तो अली से भी पूछने पड़ी है या नहीं? अली से पूछा ही। अगर पूछ लेते कि अली नमाज पढ़ी है तो वो क्या कहते? आका नहीं पढ़ी। जब कहते नहीं पढ़ी तो कहना पड़ता अच्छा पहले नमाज पढ़ लो फिर आराम करो। आज आका ने पूछा ही नहीं, पूछे बगैर डायरेक्ट हुक्म। आज अली का इम्तिहान था कि देखे मेरा हुक्म सुनकर अली अपनी नमाज को तरजीह देता है या आराम मुस्तफा को तरजीह देता है। डायरेक्ट सीधा अली से फरमाया अली गोद हाजिर करो, आराम करना चाह रहा। मगर वो अली जिसकी परवरिश भी कमली वाले आका की गोद में हुई, वो भी बारगाहे मुस्तफा के अदब से शनासा नहीं होंगे तो कौन होगा? अर्ज की आका गोद हाजिर है, सरे अनवर रखे, आराम करें। मेरे आका ने सरे अनवर रखा, आंखें बंद की और लेट गए। और नबी का सोना कोई हमारी तरह का सोना नहीं। आका फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं मगर दिल जागता है। और ये आका के खसाइस में से है, हम सो जाएं तो वुजू टूट जाता है, आका सो जाते आराम भी कर लेते मगर दोबारा वुजू की हाजत क्यों? क्योंकि दिल बेदार है। तो आका गफलत की हालत में तो नहीं होते थे, लेटे थे, आंखें बंद थी, मगर आज निगाह और तवज्जो अली के दिल पर होगी कि आज अली करता क्या है। अब अली अपनी आंखों से देख रहे हैं सूरज ग़ुरूब हो रहा है, नमाज कज़ा हो रही है, और जिसकी जिंदगी पर नमाज कज़ा ना हुई हो ये तो वही जानता है उस पर बीतती क्या। और हुजूर शेखुल इस्लाम तो फरमाया करते हैं अगर हम जैसा खुश्क मौलवी को होता ना तो खंगूरा मार के उठा देता कि ये उठ जाए पहले नमाज तो पढ़ लो। मगर कुर्बान जाए अली तेरे अदब पर, अली ने नमाज तो कज़ा कर दी मगर बारगाहे मुस्तफा के आराम में। ये जो अदब मैं आपको मिसालें बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि ये अदब हद के अंदर है या हद से बढ़कर है। ऐसा अदब चाहिए उस बारगाह के, खाली आम अदबों जैसा अदब नहीं चाहिए। अज़्ज़रू का लफ्ज कुरान इस्तेमाल करना, मैंने पहला पर्चा समझाया जिसमें से पास होना जरूरी है, वो कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क, और मोहब्बत भी वो जो दुनिया की हर मोहब्बत से बढ़कर। और दूसरा पर्चा बारगाहे मुस्तफा का अदब, और अदब भी ऐसा जो हर हद से बाबरा।
मैंने अगर ऐसी तफसीर शुरू की तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। आप लोगों के पास तो यकीनन वक्त बहुत होगा, बड़े टाइम पे खिताब शुरू हुआ है, मगर मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने आगे जहां टाइम दिया हुआ है ये अचानक बात में प्रोग्राम है, तो वहां पहुंचना बड़ा जरूरी है। मैं अपनी कमिटमेंट से बढ़कर टाइम दे के जाऊंगा इंशाल्लाह और मजमून मुकम्मल करूंगा, तिश्ना नहीं छोड़ूंगा, वो कई तफसीलात रह जाएंगे।